लिखा था जीके रेड्डी ने उस दिन। द अमेरिकन शार्डी अफेयर्स मिस्टर गॉर्डन क्रीब called on the foreign secretary Mr. M.K. Rasgotra to voice the US government's concern over Mr. Anderson's arrest despite the assurances of safe passage given by the government of India. दोबारा पढ़ूं? अमेरिकन शार्डी अफेयर्स गॉर्डन क्रीब ने आकर के M.K. रसगोत्रा के पास इस बात की शिकायत की थी कि भारत सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिए जाने के बाद कि एंडरसन को सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, भोपाल में गिरफ्तार क्यों किया गया? इंडियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं बताइए नारायण स्वामी जी? प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको पता? सुनिए मेहरबानी करके सुनिए सर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट will not form part of proceedings of this House. Several rulings have been given in this House. The Honorable Leader of the Opposition also knows it. She is quoting from the newspaper report, which cannot be admitted in the Parliament. देखिए, एक मिनट, नारायण स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि GOM ने भी कंटेम्प्रेरी मीडिया रिपोर्ट्स का ही जिक्र किया था। ये अलग कैसे है? ये अलग कैसे है? Because there are several rulings that newspaper report cannot be quoted in this House by any member. 26 साल पहले की बात, नारायण स्वामी जी, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए उसकी ओट लेते हुए GOM ये कहता है अगर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को पता होता तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट तो करता। कंटेम्प्रेरी मीडिया रिपोर्ट भी ये कहती है कि उस समय के प्रधानमंत्री को बाद में खबर दी गई, इसलिए कंटेम्प्रेरी मीडिया रिपोर्ट निकालकर हिंदू ने ये भी कहा कि आपने हमारी रिपोर्ट को जानबूझकर गलत पढ़ा है या लीपापोती कर रहे हैं। और उन्होंने 26 जून 2010 को अपनी 8 दिसंबर 1984 की खबर छापी। मैं वो पढ़कर सुना रही हूँ जो उस समय 8 दिसंबर को लिखा गया था। उपाध्यक्ष जी, सरकार के साथ साथ एंडरसन, लोग कहते हैं कि एंडरसन को भगा दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ ये भगाई का मामला नहीं है, ये विदाई का मामला है और शाही विदाई का मामला। लेकिन इसके साथ साथ इस संदर्भ में CBI की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं पूछना चाहती हूं यहां के गृह मंत्री से कि एक कुख्यात आतंकवादी, घोर अपराधी सोहराबुद्दीन के मामले में CBI एक राज्य के गृह मंत्री को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन 15,000 लोगों के हत्यारे एंडरसन को देश से भगा देते हैं। ठीक है। अध्यक्ष जी, शांत रहे। अध्यक्ष जी, आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं कोई गढ़कर नहीं कह रही हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं, शांत रहो भाई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सोहराबुद्दीन टाडा का कन्विक्ट था, जिसके घर से 28 AK-47 और 2 AK-56 मिली, जिसके घर के पिछवाड़े कुआं बना था जिसमें हथियारों का जमावड़ा था। We are not discussing Amit Shah's case here. Amit
Amit Shah is in jail. Amit Shah, your home minister of Gujarat is in custody. He is in jail. We are not discussing Soravati. What is the content? We are not discussing Amit Shah's case here. We are not discussing Amit Shah's case here. अध्यक्ष जी, एक किताब बैठिए अध्यक्ष जी, कृपा कृपा मैं किताब बैठ जाइए निरुपम जी बैठ जाइए बैठ जाइए मैं बैठ बता जाइए रही बैठ हूँ, जाइए मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो सुषमा जी का जाएगा बाकी किसी का नहीं जाएगा मैं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ, आप लोग बैठ जाओ ना, प्लीज सिट डाउन निरुपम आप जी लोग चुप रहो। बैठ जाइए आप बैठ जाओ। अरे कृपया बैठ जाइए शांति बनाए रखिए कृपया बैठ जाइए जो कृपया बैठ जाइए मेरे पास से बैठ जाइए अध्यक्ष जी, प्लीज अध्यक्ष जी, मैं 20 कर रहे मैं कतई विषयांतर नहीं करूंगी। मैं अपने विषय की सीमा जानती हूँ, उस विषय की परिधि में रहकर के बात करूंगी। हमने सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग पर अलग से मांगी हुई है चर्चा। हम ये सारे उदाहरण तब देंगे। मैं एक तुलना कर रही हूँ, केवल एक तुलना कर रही हूँ कि एक तरफ उस व्यक्ति को आप जेल में डालते हैं, उसके लिए राज्य गृह मंत्री को, और दूसरी तरफ आप एंडरसन को भगाते हैं जो 15,000 लोगों का हत्यारा है। और दूसरी तुलना मैं ये कर रही हूँ, और दूसरी तुलना मैं ये करना चाहती हूँ कि एक तरफ एक व्यक्ति जिसके घर से हथियारों का जमावड़ा जखीरा मिलता है, जो टाडा का कन्विक्ट है, उसकी मौत के केस को तो सीबीआई इतनी प्राथमिकता देती है कि एक एक दिन के लिए अगर संबंध की तामील ना हो तो टीवी पर चलवाती है। लेकिन दूसरी तरफ एंडरसन के लिए 27 मार्च 1992 को वारंट निकले, 22 जुलाई 2009 को वारंट निकले, लेकिन आज तक सीबीआई उन वारंटों की तामील नहीं करवा सकी है। इसके लिए मैं इस विषय को ला रही हूँ। मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूँ, मैं तुलना कर रही हूँ। हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, वो उदाहरण हम देंगे जब सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे तो उदाहरण देंगे। आज मैं उस चर्चा में भाग नहीं ले रही हूँ। कृपया शांत रहे, कृपया बैठिए कृपया बैठ जाइए। उससे बड़े कदम नहीं जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सीबीआई अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रही थी और इसीलिए गिरफ्तार करने के बाद उसने उसको रिहा भी किया, भगा भी दिया। और एक बार नहीं, सारे फिरंगी भगाए जाते हैं, क्वात्रोची हो या एंडरसन, कोई यहाँ नहीं रहता। आज ही अखबार में है, आज ही अखबार में है। अरे बैठिए
कृपया शांत रहे। केस बंद कर दिया। तो कृपया शांत रहे। अरे आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा, सब जवाब दे दीजिएगा ना, शांत रहिए। उपाध्यक्ष जी, आज ही मिलेगा। आज ही समाचार पत्र में छपा है। प्लीज। अरे बैठिए। आज ही समाचार पत्र में छपा है कि क्वात्रोची का केस बंद करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है। आज ही छपा है। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार को फिरंगियों से इतना मोह क्यों है? क्वात्रोची या एंडरसन को भगा दो, क्वात्रोची को भगा दो और बाद में कहो कि हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्लीज। बाकी किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, किसी का नहीं। और बाद में कहो कि हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उन पर चार्ज नहीं लगा और केस बंद करवा दो। प्लीज। अरे मिनिस्टर प्लीज। मैं आपको बताना चाहती हूँ उपाध्यक्ष जी, केस 1984 का है, घटना 1984 की है। एंडरसन को बुलाने के लिए पहली बार लेटर रोगेटरी मई 2003 में भेजा गया, जब एनडीए की सरकार थी। और ये भी मैं कहने रही खुद, गृह मंत्री जी, ये भी जवाब इसी सदन में दिया गया। इसी सदन में, मैं आपके अपने जवाब से पढ़कर बता रही, ये जवाब इसी सदन में दिया गया। प्रश्न संख्या 54, जिसमें ये पूछा गया था कि आपने 28 जुलाई को जवाब दिया गया एक्स्ट्राडिशन ऑफ वॉरेन एंडरसन पर, और जवाब में उन्होंने कहा इन May 2003 it was decided to forward the request for the extradition of Warren Anderson on the basis of the available evidence. For the first time, मई 2003 में ये वॉरेन एंडरसन को एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया। आज उसके बाद हम 2004 में चले गए, तब से लेकर आज तक सीबीआई ने उसके प्रत्यार्पण के लिए क्या किया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और केवल यही नहीं, ये केवल वॉरेन एंडरसन का मामला नहीं है उपाध्यक्ष जी, ये दास्तां बहुत बेवफाइयों से भरी हुई है, एक से नहीं। मैंने जिस समझौते का जिक्र किया, प्लीज। अरे खत्म करने दीजिए, खत्म हो रहा है, खत्म करने दीजिए। खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, भोजन का समय आ गया है। 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, और ये सच था। उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को न्याय जरूर मिल गया था। उस समझौते का ऑर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गई थी। एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते बनाते राज्यसभा भी मिल गई थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था। अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। 1991 में एक ऑर्डर पास करके जस्टिस वेंकट चलैया ने